अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है सबको? आपको ऐसा लगता है आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है? तो मुझे फटाफट से ना चार चीजें आपने रिवाइज करके देनी है। पता है क्या हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इतनी बार क्लास में करते हैं, मुझे लगा शायद वो कराना ही नहीं पड़ेगा। मुझे शौक लगा जब आप एक बच्चे ने मुझे क्या बोला कि सर क्या मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर छोड़ के जा सकता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे भी बच्चे हैं क्या जो ऐसा सोच रहे हैं? तो भाई बिल्कुल भी गलती मत करना है ऐसी, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा फटाफट से आपके साथ में कुछ चीजें डिस्कस करता हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपने क्या पढ़ा था? देखिए जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं ना, तो भाई दो ही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, बताओ कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू और एक आपने पढ़ा है फ्यूचर वैल्यू, बस और तो कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं है। बोलो, एक प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और एक फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। और अगर आपको याद हो तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको तीन बातें बताई गई थी। पहला, आपको यह चेक करना है कि क्या जो अमाउंट आपका फ्यूचर में ड्यू होने वाला है, क्या वो अमाउंट हर साल इक्वली ड्यू होगा या नहीं। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय हमने मेथड नंबर 1 पढ़ा था। कौन बताएगा मेथड नंबर 1 क्या था? कि अगर मेरा हर साल अमाउंट इक्वली ड्यू हो रहा है, लेट से 5 साल है और हर साल 2-2 लाख रुपया आपका ड्यू हो रहा है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ इस सभी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। आई एम श्योर आपको याद होगा, इन सभी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम सब ने क्या करा था, इसको मल्टीप्लाई करा था विद पीवीएएफ। याद करो, किससे मल्टीप्लाई करा था? पीवीएएफ के साथ मल्टीप्लाई करा था। अब पीवीएएफ जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसमें हमें एक एन बताना होता है और एक आर बताना होता है। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं, तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स है? 5। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप बोलते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या वो आर बताना होता था। मान लेते हैं यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 12%, तो अब आपको क्या करना था, इसकी पूरी वैल्यू निकाल कर क्या इनटू करना था आपको, किससे? 2 लाख रुपए से। तो क्या मेरे पास क्या निकल आती? प्रेजेंट वैल्यू निकल आती। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बताएगा ये वैल्यू कैसे आएगी? बच्चा कहता है सर मैं क्या करूंगा, जैसे रेट 12% है ना सर, तो मैं 1.12 लिखूंगा, डिवाइड का बटन दबाऊंगा, 5 बार दबाऊंगा इक्वल, और लास्ट में दबा दूंगा ग्रॉस टोटल का फंक्शन। बहुत बढ़िया यार। अगर ये 10% होता तो सर मैं 1.10 लगाता, डिवाइड का बटन, 5 बार इक्वल, ग्रॉस टोटल। वेरी गुड। अगर 8% होता तो 1.08 इक्वल का बटन, पहले तो डिवाइड फिर इक्वल फिर 5 बार इक्वल दबा के लास्ट में ग्रॉस टोटल। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा ये क्या निकल आएगा? प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन कौन मुझे बताएगा अगर अमाउंट ऑफ एन्युटी हर साल वेरी कर रही है, लेट्स से मान लो यहां पे 2 लाख आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है और यहां पे 5 आ रहा है, और अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बताओ इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो कोई मुझे बताएगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी इन सब की? बच्चा कहता है सर बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इन सबको प्रेजेंट में लाने के लिए क्या एक एक करके प्रेजेंट में लेकर आऊंगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, 2 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा पीवीएफ N1 विद सम रेट, जो भी रेट दिया होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी दी होगी वो ले लेना। सर 3 लाख को प्रेजेंट में लाने के लिए मैं इसको भी पीवीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं एन कितना ले लूंगा? 2। रेट कितना लूंगा? 12%। सर 5 लाख को प्रेजेंट में लाने के लिए मैं 5 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा पीवीएफ से N3 विद रेट 12%। क्या ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या अपने पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू का एक और नाम होता है, घबराना नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है ना? क्या नाम होता है? डिस्काउंटेड। अगर मान लो पेपर में आ जाए फाइंड डिस्काउंटेड वैल्यू, तो ये मत सोचना भाई हमें तो कराया ही नहीं गया। डिस्काउंटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एक ही बात होती है, दे आर साइनोनिम्स। ठीक है सर, तो यहां से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि आपका ये जो अमाउंट था ना, वो मान लो एन्युटी फॉर एवर के लिए ड्यू हो जाता, तो हम क्या करेंगे, मान लो 2-2 लाख रुपया हर साल के लिए ड्यू हो रहा है, अब क्या करोगे? बच्चा कहता है सर मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय 2 लाख डिवाइड बाय आई कर दूंगा। वेरी गुड। एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था आर अपॉन आई। आर क्या है? एन्युटी। आई क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे ही हम आर को आई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। अगर मैं मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं, सोचना जरा,
इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। कैसे सर? मान लेते हैं कि आपके पापा ने एक घर खरीदा है, ठीक है, और लेट्स से वो घर है 20 लाख रुपए का। कितने का घर है? 20 लाख रुपए। मैं जस्ट आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर रहा हूं ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है। मान लो आपके पापा ने एक घर खरीदा जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए, ठीक है सर। अब पापा ने लिया लोन, मान लो 3 साल के लिए। कितने पीरियड के लिए? 3 साल के लिए लोन लिया। अब आप मुझे बताओ, क्या जब आप घर खरीदते हो प्रैक्टिकली क्या इंस्टॉलमेंट एनुअल देते हो या मंथली? मंथली। तो मेरे बच्चे, एक महीने की अगर इंस्टॉलमेंट है, तो अगर लोन 3 साल का है तो सोच के बताओ, क्या एक साल में क्या 12 इंस्टॉलमेंट्स होंगी? बिल्कुल। तो आप बस मुझे इतना बता दो कि 3 साल में क्या टोटल 36 इंस्टॉलमेंट्स होंगी? बिल्कुल सर। तो मैं रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर मान लो आपने एक लोन लिया है जिसकी रीपेमेंट मंथली है, तो बेटा ध्यान रखना, इवन इफ लोन इज टेकन फॉर 3 ईयर्स, तो आपको 3 नहीं लिखना, आपको यह देखना है उस 3 साल में ऐसे कितने मंथली पीरियड आएंगे। तो अगर एक साल में 12 पीरियड आ रहे हैं तो क्या 3 साल में 36 पीरियड आएंगे? बिल्कुल सर। तो अब आप क्या करो, लेट कर लो द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बी एक्स। 36 इंस्टॉलमेंट्स बन गई, ठीक है सर। अब इन सभी इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके? 20 लाख के। तो अब हम क्या लिखेंगे? 20 लाख इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब इन सभी की जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, कौन बताएगा? क्या x इंटू पीवी एफ करेंगे हम? बिल्कुल। n कितना लेंगे? क्योंकि ये 36 इंस्टॉलमेंट्स है तो आप n कितना लोगे? 36। और रेट कितना लोगे? अगर मान लो आपके पापा को लोन मिला है 12% पर एनम पे, मेरे दोस्तों क्योंकि इंस्टॉलमेंट मंथली है तो क्या आपको इंटरेस्ट भी क्या मंथली चाहिए होगा? तो कौन बताएगा? क्या अगर ये 12% पर एनम है तो साल का 12%, तो एक महीने का 1%, तो यहां पर आपको रेट क्या लेना होगा? 1%। आई होप वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिएगा 20 लाख से, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कौन मुझे बता सकता है अगर यही इंस्टॉलमेंट लेट्स से क्वार्टरली होती? मतलब तब आए जब आप बताओ, अगर ये इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होती तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। वेरी गुड। तो 3 साल में कितने होते हैं? 12। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अब बार बार बच्चा कहता है सर मैं ये चार्ट बिना बताए कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे, मैं अब आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, तो उसका R इंटू पीवी ए एफ ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको जैसे बोलूंगा आपने समझना है। प्रेजेंट वैल्यू के बदले में लिख देना लोन अमाउंट, ठीक है सर। तो प्रेजेंट वैल्यू के बदले में कौन आएगा? लोन। आर के बदले में कौन आएगा? इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, इस तरह से आपने लिखना है। पहले तो ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और लोन है 4 साल के लिए, 12% पर एनम पे मेरा लोन है, एंड आई विल पे यू मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बस आपने कुछ नहीं करना, एक साल में कितने पीरियड है? 12। तो बेटा ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई और रेट को 12 से डिवाइड, खत्म। तो पीरियड कितने हो जाएंगे? 48 और रेट कितना हो जाएगा? 1%। फिनिश। अगर पेपर में इंस्टॉलमेंट दिया होगा तो लोन अमाउंट निकल आएगा, लोन दिया होगा तो इंस्टॉलमेंट निकल आएगा, कोई एक चीज मिसिंग होगी, सिंपल। क्या सबको समझ आ रहा है? ठीक है। अब आप मुझे बताना, अगर ये लोन क्वार्टरली होता तो क्या करते? बस आपने ये बताना मुझे। लोन अगर क्वार्टरली होता तो बताओ एन क्या होगा और आर क्या होगा, सोच के बताना। लोन क्वार्टरली है, लोन क्वार्टरली है तो एक साल इज इक्वल टू 4 पीरियड, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे ना। फिर सारे बोलो, एक साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 4। तो आप सोच के बताओ, अगर एक साल में 4 क्वार्टर है तो क्या 4 साल में 16 क्वार्टर हो जाएंगे? तो एन कितना हो जाएगा? 16, और रेट हो जाएगा 3%, खत्म। तो माई रेट विल बी 3% एंड माई नंबर ऑफ पीरियड विल बी 16। तो सिंपल ना, पीरियड हो जाएंगे 4 गुना और रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 4। अच्छा, अगर ये सेमी एनुअल होता तो? सारे बोलो, अगर ये सेमी एनुअल होता तो? बच्चा कहता था बहुत सिंपल है ना, साल में 2 सेमी एनुअल्स होते हैं,
तो पीरियड इंटू 2 हो जाएगा और रेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो नाउ यू कैन डू प्रेजेंट वैल्यू, आराम से निकाल सकते हो। अब बेटा प्रैक्टिकली समझो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है। जैसे मान लो आप कहीं लोन ले रहे हो, वहां यूज होता है। अगर आप मान लो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन अगर आप डिबेंचर में कर रहे हो तो क्या ये वहां पर भी यूज होता है? बिल्कुल सर, मैं आपको याद कराता हूं कैसे। हालांकि सिंकिंग फंड का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर मोस्ट जब आप चेक करोगे तो फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट आएगा। अभी कराता हूं वो भी। क्या क्लियर है या नहीं? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जगह यूज होता है। पहले तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना बहुत जरूरी है, एंड देन आपको चेक करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में किस तरीके से हमें फ्यूचर वैल्यू या किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या सबको क्लियर है? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे एन और आर कैसे निकालते हैं, आई एम वेरी श्योर सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आ जाओ जरा फ्यूचर वैल्यू पे। देखिए जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं ना तो इसमें भी दो बातें होती हैं बेटा। क्या दो बातें होती हैं? सर जब कोई आदमी इन्वेस्ट करता है ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द फ्यूचर। जैसे मान लो आपके पापा ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करा, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आज से कुछ साल बाद मेरा कितना पैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ही वांट टू नो व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? अब आपको मालूम है कि जब भी हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक ही बार एक साथ 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं एफडी। एंड लेट्स से फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए आपने एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%। बताओ फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा? सर 20 लाख का हम क्या करेंगे, इनटू में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ज्यादा अच्छा है। 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, खत्म। ठीक है ना? जो अमाउंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट अमाउंट इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। अब यहां पे आई कौन है? अगेन आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, पर ईयर नहीं बोलना चाहिए, पर पीरियड। और एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स। चलो बताओ, अगर इस क्वेश्चन में सोच के बताना, आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से टेक योर टाइम। अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, ठीक है जी, और ईयर है 5 साल, तो सॉल्व कैसे होगा? 20 लाख इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और ईयर है 5, इसको सॉल्व करेंगे, क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना ये सॉल्व करना नहीं आता, जिनको ये नहीं मालूम होता कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं कैलकुलेटर पे आपको सिखा रहा हूं, देखो जरा। आप क्या लिखो कैलकुलेटर पे, 1.12 लिखो, इनटू का बटन दबाओ एंड इक्वल। जैसे ही आप एक इक्वल दबाओगे ना तो ये पावर 2 आ जाएगी, पावर 3, पावर 4, पावर 5। यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालते समय आपको जो भी नंबर की पावर है उससे एक इक्वल कम प्रेस करना होता है, ध्यान रखना। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है या नहीं? जल्दी बोलो। वेरी गुड। अगर ये पावर 10 होता तो आपने इक्वल कितनी बार दबाना है? 9 बार। सर इसका लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है। क्या जो आप नंबर लिख रहे हो वो अपने आप में पावर 1 होता है, इनटू और पहला इक्वल दबाते ही क्या पावर 2 आ जाता है, पावर 3, पावर 4, पावर 5। क्या सबको क्लियर है? जो भी वैल्यू आएगी उसको यहां रखो, इनटू करो 20 लाख, क्या आपका आंसर आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू का। तो याद रखिएगा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जो अच्छा फ्यूचर वैल्यू ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सारे बोलो, जब आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है मेरे दोस्तों, अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट्स कर रहे हो, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट्स कर रहे हो, यानी कि आप हर महीने या हर क्वार्टरली या हर सेमी एनुअल जमा करा रहे हो, तो फिर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है? फॉर्मूला लिख लीजिए, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। नोट कर लो इसको। यहां पे आई क्या है? अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या है? सर अगेन नंबर ऑफ पीरियड्स। सिर्फ फॉर्मूला नोट करिए, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके ऊपर करवा के दे रहा हूं सो दैट आपको कंसेप्चुअली समझ आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। जल्दी जल्दी करके दिखा दो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जल्दी जल्दी पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है जी, फॉर्मूला लिख लीजिए। फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूले होते हैं, लिख लो। आर इंटू, वैसे जब हम वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो इसको पी बोलते हैं हम लोग, 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। और अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट्स कर रहे हो तो आर, एन्युटी बोलते हैं इसको। ये लीजिए, ये फाइनल फॉर्मूलाज आ गए, ठीक है जी। अब इसके नीचे क्वेश्चन लिखो जरा,
मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करा है 1 लाख रुपया इन बैंक फॉर 10 years, 10 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. फाइंड फ्यूचर वैल्यू. आई होप वेरी सिंपल. 1 लाख, 8% को लिखते हैं 0.08 पावर 10, खत्म. अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना. अब यहां पे क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करा है ₹1 लाख पर एनम इन बैंक अकाउंट फॉर लेट्स से 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. फाइंड फ्यूचर वैल्यू. अब आप मुझे तो यहां पर एक खास बात क्या है, आपने 1 लाख वन टाइम नहीं करा, आपने 1 लाख पर एनम इन्वेस्ट करा है. तो कौन बताएगा, क्या 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.10. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आपको मिल जाएगी फ्यूचर वैल्यू. आई होप क्लियर टू एवरीवन. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो ही कॉन्सेप्ट आपने सीखने हैं, हाउ टू गेट प्रेजेंट वैल्यू, हाउ टू गेट फ्यूचर वैल्यू. आई होप अगर आपको इतना आता है तो ट्रस्ट मी आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. क्या सबको क्लियर? चलिए, वेरी गुड. अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना सारे बच्चों ने. ठीक है जी, लिखो. मिस्टर एक्स ने बोरोड करा ₹10 लाख फॉर 3 years पेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है. कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. गुड बाय टू एवरीवन. आई एम वेरी श्योर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.